Hello everyone, I am Pradeep Sharawat. Welcomes you on my channel English Guru. आज मैंने सभी को ये बोला है एवरीवन, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इंग्लिश। चाहे कोई स्टूडेंट हो, एक छोटा बच्चा हो या फिर एक ग्रेजुएट पर्सन हो या प्रोफेशनल पर्सन हो, सभी की लाइफ में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग उस इंग्लिश को ये कह के कि आज 2 मिनट में सीखिए, 4 मिनट में सीखिए, 5 मिनट में सीखिए, ये सब फेक चीज़ें होती हैं। इंग्लिश कभी भी कट टू कट एक एक बार के में आप जो है सीख नहीं सकते बिल्कुल भी। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इस चैनल के थ्रू आप हर एक वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन हाँ, इंग्लिश को समझने और उसके साथ साथ आप किसी को भी जवाब देने में ज़रूर जो है कैपेबल होंगे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि इस चैनल को यहाँ पे इसमें ये सब चीज़ें स्टार्ट करने का कि एक तो बच्चों के लिए और दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंग्लिश का मैंने जो है स्टार्ट किया है सीरीज़। और इसमें सबसे पहली चीज़ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टेंसेज। और स्टूडेंट्स और जो टीनेजर्स हैं मेरे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी किसी चीज़ से डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है तो हम एक लाइव सेशन भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आए उसमें आप जो है मेरे जो फेसबुक पेज है उस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, दूसरा इसी के यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो है लाइव सेशन के लिए बोल भी सकते हैं अगर ये किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है। तो स्टूडेंट, शुरू करने से पहले हम सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जिसने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा टेंसेस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टेंसेस होता क्या है। व्हाट इज टेंसेस? तो टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू इंडिकेट टाइम, कंटिन्यूअस और द कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। देखिए, किसी भी चीज़ को हम या तो अभी करते हैं या कर चुके होते हैं या करने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों को ये बताता है कि ये जो एक्शन हमने लिया है, इट मीन्स जो हमने वर्क किया है वो हमने किस टाइम पे किया है। तो द कंटिन्यूअंस और द कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन इज डिनोटेड बाय 4 सब कैटेगरीज। अभी तक देखिए हमने हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो टेंस देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज वी हैव। फर्स्ट वन इज, आई थिंक यू ऑल नो, वेरी सिंपल, प्रेजेंट, सेकेंड वन पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। लेकिन जब हम इसको डिनोटेड एक्शन को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि इनको 4 कैटेगरीज में बांटते हैं, तो वो हमारा कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट वन, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द हैबिचुअल और रूटीन एक्शन इन द प्रेजेंट टेंस। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो ये यहाँ पे हमारी हैबिट्स और रूटीन एक्शन जो हम कंटिन्यूअसली एक्शन करते हैं उनके लिए, एंड एक्शन विच इज ओवर इन पास्ट टेंस एंड एक्शन टू हैपन इन द फ्यूचर टेंस। यानी कि सिंपल टेंस हमारे तीनों ही तरीके के जो टेंसेज हैं उनके अंदर होता है। तो सेकंड हमारा है कंटिन्यूअस टेंस, द एक्शन इज इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस और गोइंग ऑन। तो यहाँ पे भी 3 तरह के एक्शन है कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर। द एक्शन इज इनकम्प्लीट, तो जो इनकम्प्लीट है, देन कंटिन्यूअस है जो, और या फिर जो चल रहा है, देन परफेक्ट, द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्ट टेंस बोले तो क्या होता है कि जिस एक्शन को हमने फिनिश्ड कर लिया हो, या फिर और परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और या फिर उस किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक हम उसको कंप्लीट करने का या परफेक्टेशन देने के लिए कंटिन्यू। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसके बाद है हमारा, द एक्शन इज गोइंग ऑन। परफेक्ट कंटिन्यूस में जो एक्शन हमारा चल रहा है ऑन कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज येट टू बी फिनिश्ड। तो इसको बेटा ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत कम आप लोगों को पता होगा अभी तक इस चीज़ होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस में वो एक्शन हमारे आते हैं जो कि चल रहे हैं कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, और अभी भी फिनिश्ड होने बाकी है। और अब इसके बाद देखिए, जब हमने ये टेंसेस के रिगार्डिंग जान लिया तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस किसको करेंगे? यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हमारी जो पहले जैसे मैथ्स के अंदर भी बेटा फॉर्मूले होते हैं, उसी सेम तरीके से हमारे जो इंग्लिश के टेंसेस हैं उनके अंदर भी फॉर्मूले हैं। तो उनको किस तरीके से करेंगे, इसको बहुत सिंपल बना के हम करने वाले हैं। वर्ब फॉर्म्स क्या? उसके बाद ये वर्ब में देखिए वर्ब फॉर्म क्या होगी, या तो वर्ब होगी या वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जरूरी जो हमारे टेंसेस के अंदर है वो हमारी वर्ब्स ही हैं।
क्योंकि वर्ब्स के अकॉर्डिंग हम जो है रिकॉग्नाइज करते हैं या पहचानते हैं सेंटेंसेस कौन से टेंस से हमारा है। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए बेटा, सब लोग ये तो जानते होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के साथ जो रहती है चीज़ें प्रॉब्लम कि एस लगाएं किसी वर्ब के साथ या ई एस लगाएं। तो बहुत सिंपल है इस चीज़ को समझना। वर्ब के साथ एस या ई एस हम कहाँ पे लगाते हैं? देखिए, हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन है, जो वर्ब है, दैट इज गेट अप। अब हमने इसमें गेट्स अप का यूज नहीं किया, वो तो चीज़ हम बाद में समझेंगे। लेकिन अगर इसमें हमारा आई की जगह ही होता, तो आई की जगह अगर हमारा ही होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते? गेट्स अप लगाते। अब वो हम एस क्यू लगाते? तो देखिए लास्ट वर्ड जो गेट अप का है टी है। टी इट मीन्स ये हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, इसको हमें देखना है। यानी कि हमारा जो वर्ब का लास्ट वर्ड है सबसे पहले हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है एस या एस लगाने के लिए। अगर हमारा वर्ब का लास्ट वर्ड कोई भी वोवेल है तो हम ई एस का यूज करेंगे, अगर कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम एस का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। जो हमारे ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं सिंपल, वो सबसे पहले हमारा क्या है, जो हमारी हैबिट होती है उन एक्शन को, जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, कि मैं रोजाना किस टाइम उठ जाता हूँ? सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। अब मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि इस वीडियो को कवर करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं उनको समझने भी लगेंगे और थोड़ा थोड़ा बोलने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक्शन है जो आप रोजाना करते हो तो उससे हम ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसने तो अपनी उठने की आदत बताई है, सुबह 5 बजे उठ जाता है, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो हम कह सकते हैं आई टेक माई फूड या आई टेक माई ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू ऑफिस डेली। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम आई करके और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं विद द टाइम, राइट नाउ। अब आई के साथ गेट क्यों लगा है? देखिए इसमें सिंपल सी बात है, वर्ब की फॉर्म तो हमने जान ली कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, और ये भी हमें पता कर लिया है कि एस या ई एस कहाँ लगेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किसके साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो। हम इसमें ये देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट को देख लेते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही शी इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एंड आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। आई थिंक ये एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन कंप्लीट आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारा है टू एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ्स, यानी कि जो सच्ची चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए पहला देते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो हमेशा जो लक होता है, हमेशा जो लक होता है वो किसका साथ देता है? बहादुरों का साथ देता है। तो ये क्या है? हमारा जनरल ट्रूथ है, यानी कि वास्तविक सत्य है। तो जितनी भी इतनी सारे वास्तविक सत्य हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्च्यून क्या है? फॉर्च्यून हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमने फेवर्स लगाया, FAVOURS, फेवर्स। लास्ट वर्ड देखिए इसका फेवर का क्या है? आर। तो हमने यहाँ पे एस का यूज किया क्योंकि आर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हमने कॉन्सोनेंट के साथ एस का यूज किया, ना कि ई एस का। तो हमारी सेकंड चीज हमारे पास क्या आ गई कि टू एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ, वास्तविक सत्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देन थर्ड चीज हमारी क्या है? इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है? इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। तो अगर हम किसी चीज को नैरेट कर रहे हैं, पास्ट की चीज को, और नैरेट करते टाइम उसमें हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट जो हमारी चीजें हैं उनको हमें डालना है उसके अंदर, और वो उसका उस टाइम का एक्शन हमें शो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हिंदी में आपको एग्जाम्पल दूं, मैं पास्ट की एक स्टोरी को नैरेट कर रहा हूं,
तो मैं उसमें एक चीज़ तो बता रहा हूँ कि एक राजा था, वो बहुत बहादुर था और वो लड़ाई करने के लिए कहाँ जाता है, किसी जगह पे जाता है, तो वो एक सेंटेंस हमारा आया, जाता है, यानी कि प्रेजेंट की बात आ गई यहाँ पे। तो जब हम किसी चीज़ को नरेट कर रहे हैं पास्ट की और उसमें हम तभी कोई प्रेजेंट का एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें भी हमारी जो है हम प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज होने की बेटा ज़रूरत नहीं है। अगर हम पास्ट में भी कोई वर्क हमने किया है या हम नरेट कर रहे हैं उसको, और हमारा उसमें कोई प्रेजेंट की चीज़ को हमें नरेट करना है या हमें बताना है, तो हम उसे प्रेजेंट में ही बताएंगे, ना कि पास्ट में। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। देन हम फोर्थ चीज पे आते हैं, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम और टाइम टेबल। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम किसी फ्यूचर के इवेंट को इंडिकेट करें, यानी कि हम फ्यूचर में कोई हमारा इवेंट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स प्रोग्राम और टाइम टेबल। और ये एक पार्ट है, जैसे हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम की बात करें अगर हम कि भाई हमारे एग्ज़ाम 10 तारीख को शुरू होने वाले हैं, ठीक है, और आज 2 तारीख है, हम आज के बारे में उसको बताएं और हमें क्या करना है, उस टाइम पे उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो कि फिक्स है, हमें उसको डिस्क्राइब करना है, तो भी हम प्रेजेंट में ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि डिस्क्राइब तो अभी कर रहे हैं ना उसको, वो फिक्स्ड है, देयर इज नो प्रॉब्लम, फ्यूचर के लिए फिक्स है, लेकिन डिस्क्राइब अभी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM, तो उसकी ये हैबिचुअलिटी भी मान सकते हैं हम कि वो उतने टाइम पे ही निकलती है। अब ये देखिए, उसका टाइम टेबल है 5:20 AM, ठीक है। अब हम ये टाइम टेबल है, तो जैसे हम अगर अपनी क्लासेस की स्टार्ट की बात करें, आवर क्लासेस स्टार्ट्स एट 8:20 AM, आवर क्लासेस स्टार्ट एट 12 AM या 12 PM। तो इस तरीके से हम जो है जितने भी हमारे टाइम टेबल और प्रोग्राम फिक्स्ड हैं फ्यूचर के लिए, उनको भी हम प्रेजेंट में ही डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट करने लायक चीज़ है कि वी कैन ऑल्सो यूज विल लीव इन प्लेस ऑफ लीव्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम विल का यूज नहीं कर सकते, विल लीव भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट सेंटेंस हमारा यही रहता है, द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM। तो फॉर्मली अगर आप कहीं पे ट्रेवल करने जा रहे हैं और आपसे कोई टाइम पूछता है किसी ट्रेन के रिगार्डिंग, तो सिंपली आप उसको आंसर क्या देने वाले हो, द ट्रेन लीव्स एट डैश डैश डैश, जितने भी टाइम पे वो ट्रेन लीव्स करती है वहां से उसका टाइम आप बता सकते हो। तो आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा अभी ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। देन फिफ्थ थिंग्स में हम अपने आ जाते हैं, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कोटेशन भी है, यानी कि कोटेशन के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे कोटेशन क्या है, किड्स। अब ये किड्स क्या है, एक पोएट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो एक जो सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा ही हमें खुशी देती है, ठीक है। ये चीज़ भी आप जो है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर डाल सकते हैं, किसी को भी ये बात आप बता सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल टू से एनीथिंग, कि कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको अपने व्यू में आप उसको ढाल के बता सकते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि कोटेशन के लिए भी हम जो है किसका, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हुआ कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे दिया है किड्स सेज, जो किड्स हैं वो कहते हैं। तो एक तो देखिए, जो भी चीज़ हमारी है, मैं हिंदी में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जहाँ पे भी हमारा लास्ट में किसी भी सेंटेंस के अंदर करते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, सोते हैं, ते हैं या ता है या ती है वर्ड्स आते हैं, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं। इसको माइंड में अपने अच्छे तरीके से डाल लीजिए। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में हैबिचुअलिटी की बात किया है। तो जब भी आप नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बातें करते हो, ताए तीए तेहे से रिलेटेड, जैसे हम सेंटेंस बोलें, मैं रोज़ खाता हूँ, तो आई यूज़ टू ईट डेली, ठीक है। तो हम इस तरीके से नॉर्मली चीज़ों को हम जो है इन चीज़ों के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम, अब बस इतना ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो सेंटेंस है, अगर हम आई का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन अगर हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि ही, तो वहाँ पे ही क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो उसमें हम उस टाइम पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अकॉर्डिंगली यूज़ करने वाले हैं। तो कोटेशन के बाद हम नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप पे चलते हैं। इसके अंदर क्या बता रहा है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर एंड दियर। देखिए यहाँ HERE और THERE को बोलने में बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं।
इसको हमेशा नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, हेयर देयर। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये गलत प्रोनाउंसिएशन है इनका। हेयर की स्पेलिंग HAIR होता है, ठीक है, उसको हम हेयर प्रोनाउंस करते हैं। SETHERE यहाँ भी देयर लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो इनको देयर जो हमारा बोला जाता है THEIR देयर बोला जाता है। तो जो भी HERE है इसको हियर बोलते हैं, एंड THERE को दियर बोलते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट। तो देखिए बेटा ये भी हमारी चीज़ें जो हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की हैं। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं हमारे हमारे सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, वो हम अगली जो नेक्स्ट वीडियोस कवर करूंगा मैं, उसके अंदर आपको ये सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बिगनिंग में, शुरुआत में ही, विद हेयर एंड देयर, जब हम हेयर एंड दियर का यूज़ करते हैं तो क्या एक्सप्रेस करते हैं, टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट, कि वास्तव में क्या चीज होने वाली है, अभी जो होने वाली है। तो हियर कम्स द बस। तो ठीक है, देखिए ये बस आई, ठीक है। तो हम अब जैसे हम घर में बैठे हैं, ठीक है, हमारे गेस्ट आए, तो हम अपने गेस्ट के आते ही हम क्या बोल सकते हैं, हियर कम्स द गेस्ट, ठीक है। आपकी सिस्टर आती है, हियर कम्स माय सिस्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जो है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बिगनिंग में के अंदर, हियर एंड देयर यूज़ करने के बाद, ठीक है। क्या एक्सप्रेस करने के लिए, टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में चीज़ें घटी हैं। अब इसके बाद हम 7th पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन टू एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। जब हम किसी दो एक्शन को जो कि फ्यूचर में बीइंग टॉक्ड अबाउट, फ्यूचर में टॉक किए जा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात किया जाता है, ऑन डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो वन डिपेंडेंट ऑन द अदर यानी कि जब एक कोई इवेंट हमारा दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल एंड द लेटर बाय फ्यूचर। फॉर्मर मतलब यानी कि पहले वाला, ठीक है। तो जो पहले वाला है सेंटेंस का पार्ट, मैंने बताया कि दो सेंटेंस जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट से। और जो हमारा बाद वाला पार्ट है सेंटेंस का, वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यूचर सिंपल से। तो यहां पे हम देख लेते हैं बेटा इसको कि वी शैल गो, ठीक है, ये हमारा किस में आया, फ्यूचर सिंपल, राइट। मैंने बताया वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम। तो हमारा जो एक्शन है, पहले वाला एक्शन क्या है, देखिए इसमें पहला एक्शन क्या है, द चाइल्ड कम्स बैक होम, बच्चा घर आता है, यानी कि जब बच्चा घर आएगा। तो जब सेंटेंस का हम फॉर्मेट चेंज करने वाले हैं, तो वी शैल गो, हम जाएंगे, व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, जब बच्चा घर लौट आएगा, राइट। तो जब बच्चा घर आ जाएगा उसके बाद वो घर से जाएंगे, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें प्रॉब्लम आती है, कुछ हमें पहचानना चाहिए कि किस तरीके से हम चीज़ों को याद रखें। देखिए जो भी हमारा एक्शन बाद में होने वाला है उसमें हम फ्यूचर का यूज़ करेंगे, और जो एक्शन हमारा पहले होने वाला है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले होने वाला एक्शन कौन सा है, कि जब बच्चा घर आएगा, तो बच्चा घर आया इसका मतलब पहला एक्शन है, और उसके बाद वो लोग जाएंगे, तो यानी कि ये दूसरा एक्शन है। तो दूसरे एक्शन को हमने किस में लिया, सिंपल फ्यूचर के अंदर, और जो पहला एक्शन होने वाला है उसको सिंपल प्रेजेंट के अंदर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो है मैंने पहले ही बताया, आप जो है सीधे सीधे मैसेज बॉक्स के अंदर जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसको फिनिश करने के बाद अब आते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारा स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है, सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। इसमें वर्ब की फॉर्म किस तरीके से रहती है, इज आर एम लगाते हैं हम, और उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्ले है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी यूज किया तो क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, ठीक है। और इनसे पहले भी हम इज आर एम का यूज अकॉर्डिंगली करते हैं। अब इज आर एम का यूज होता कहाँ है, आई होप बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूं कि इज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, और एम को हम आई के साथ यूज करते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इनमें हम जो है सब्जेक्ट के बाद पहले इज आर एम का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। और मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये जो कंटिन्यूअस टेंसेज हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेज हैं, राइट। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, इसमें फर्स्ट कवर कर लेते हैं, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
यानी कि वो एक्शन जब आप बोल रहे हो और वो काम आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो है ये टेंस का यूज करना चाहिए। जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यानी कि जब आप बोल रहे हो ना तो बच्चे उस टाइम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ऐसे ही आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हो, आई एम टॉकिंग टू विद यू, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम टेकिंग रेस्ट। तो इस तरह की सारी चीज़ों में आप यूज़ करके और आप इंग्लिश नॉर्मली बोल सकते हो। देन सेकेंड चीज़ में हम आए तो फॉर ए टेम्परेरी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वॉज हैपनिंग इन द रिसेंट पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग इन द रिसेंट फ्यूचर। तो यहां देखिए थोड़ा सा समझने की चीज़ है बेटे, सेंटेंस को पहले देख लेते हैं। आई एम रीडिंग सिडनी सेल्डन नाउअडेज। तो ये आजकल ये चीज़ पढ़ रहा है, ठीक है, सिडनी सेल्डन आजकल वो इन चीज़ों को पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, वो ऐसा तो नहीं है कि जब बोल रहा है जब भी पढ़ रहा है, वो पास्ट में भी पढ़ रहा है और फ्यूचर में पढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए टेम्परेरी एक्शन दैट मे नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो एक ऐसा एक्शन जो कि टेम्परेरी है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं करता उसको, लेकिन जिस टाइम पे वो बोल रहा है इन चीज़ों को तो उससे पहले वो कर चुका है, बट वॉज हैपनिंग इन द रिसेंट पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग इन द रिसेंट फ्यूचर, और आने वाले कुछ टाइम तक उसको करता भी रहेगा। तो आई एम प्रैक्टिसिंग appendix right nowadays, I am joining gym, sorry, I am exercising nowadays। तो इस तरह की चीज़ों को हम जो है यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस का यूज़ करके, ठीक है। नाउअडेज हमें लगाना जरूरी है कि आजकल मैं ये कर रहा हूँ। हम नॉर्मली सेंटेंस में बोलते हैं कि आजकल तो मैं भाई जिम जा रहा हूँ, ठीक है, आजकल मैं जो है कम खाना खा रहा हूँ। तो ये इन सारी चीज़ों में हम जो है प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस का ही यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस का ही यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड थिंग हमारी क्या है, टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन। तो किसी चीज़ को देखिए, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, तो भारत जो है उन्नति कर रहा है, दिन पे दिन उन्नति कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, किस चीज़ को, चेंजिंग और डेवलपिंग, जब कोई चेंज आ रहा हो या कोई चीज़ कोई सिचुएशन डेवलप हो रही हो, तो उसमें हम जो है उस चीज़ को हम किस में डिस्क्राइब करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, ऐसे ही हम जो है किसी का नाम लेके बोल सकते हैं, आई एम प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, ही इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस का हम जो है यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ चीज हमारी देखिए क्या है, फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। तो हम ऐसा एक्शन जो कि हमने प्लान किया है या अरेंज किया है, जो कि क्या है, आने वाले टाइम में टेक प्लेस यानी कि होने वाला है, ठीक है। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, देखिए जाने वाला तो वो रात को है, लेकिन बता रहा है अभी कि मैं शाम को सिनेमा जाऊंगा। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस का भी यूज कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक इंग्लिश गुरु क्लासेस, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जो है इन चीज़ों में बता सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें एक नोट करने लायक चीज़ है, बट इट इज़ नॉट गुड टू यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर स्लाइटली डिस्टेंस फ्यूचर। यानी कि जब फ्यूचर से में बहुत आगे आने वाले टाइम में आप जो है वो काम करने वाले हो, तो उसके लिए यूज़ करना ठीक नहीं होगा। सो डोंट से आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, राइट। ये मतलब सेंटेंस ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत बाद में आने वाली चीज़ है, ये बहुत बाद का आपने प्लान किया है। तो इसके लिए आप जो है ये आप बिल्कुल नहीं कहिए कि आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। आप नियर फ्यूचर की बात करके उस सेंटेंस को इफेक्टिव बना सकते हो, हालांकि सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, ये हमारे लिए सिंपल रहेगा, ठीक है। लेकिन हम बात अभी जो है सिंपल प्रेजेंट की कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो उसके लिए हमारा जो है बेटर रहेगा कि हम जो आज करने जा रहे हैं या कल करने जा रहे हैं या परसों करने जा रहे हैं, वो हमारा जो है नियर फ्यूचर है। तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू सी ऑफ यू, आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, आई एम गोइंग टू टेक माई फूड नाउ। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इसके लिए सही हैं। लेकिन हम जब बहुत बाद के फ्यूचर की बात करें तो उसके लिए हमारे सेंटेंसेस सही नहीं होंगे। तो व्हेन द रेफरेंस इज टू अ पर्टिकुलरली ऑब्स्टिनेट हैबिट, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट सिंपल। एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, continually, constantly is also used।
तो देखिए बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट के अंदर कि हम हैबिचुअल चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ ना करके हम जो है उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है, इट इज़ नो यूज स्कॉल्डिंग हिम, ही ऑलवेज डज व्हाट इज फॉरबिडन। तो देखिए सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसको हम करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, इस सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं। इट इज़ नो यूज स्कॉल्डिंग हिम, अब उसको स्कॉल्ड करने का, डांटने का, धमकाने का कोई फायदा नहीं है। ही ऑलवेज डज, वो वैसा ही करता है, व्हाट इज फॉरबिडन, ठीक है, जो मना किया जाता है, जो करने के लिए मना किया जाता है वो वही करता है, ठीक है। तो उसको डांटने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्कॉल्डिंग यूज हुआ है, राइट। स्कॉल्डिंग मतलब इट इज नो यूज टू स्कॉल्ड हिम, राइट। तो अब इसको हम सही कर लेते, दैट इज हिज डूइंग व्हाट इज फॉरबिडन हैज बिकम अ डाई हार्ड हैबिट। तो ये उसकी हैबिट है, कंटिन्यूस हैबिट नहीं, द हैबिट परसिस्ट इन द स्पाइट ऑफ एडवाइस और वार्निंग, सो वी शुड यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इट इज नो यूज स्कॉल्डिंग हिम, ही इज ऑलवेज डूइंग व्हाट इज फॉरबिडन। तो वो तो बेटा वो कर रहा है कंटिन्यूअसली। हमने देखी दोनों में चीजों में, दोनों सेंटेंस के अंदर हमारा डिफरेंट क्या है, क्यों वो इनकरेक्ट है और क्यों नीचे वाला करेक्ट है। इट इज नो यूज स्कॉल्डिंग हिम, ठीक है, ही ऑलवेज डज व्हाट इज फॉरबिडन। डज क्या है, हमारा प्रेजेंट में आता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो यहाँ पे अब इसने डाई हार्ड एडवाइस है, ये जो उसकी हैबिट में आ चुका है। तो हैबिट में आ चुका है तो हम इसमें सीधा सीधा ये करेंगे, इट इज नो यूज स्कॉल्डिंग हिम। अब ये चीजें आप उसके अंदर भी यूज कर सकते हो, इट इज नो यूज टू करेक्टिंग इट बिकॉज ही ऑलवेज डूइंग व्हाट इज फॉरबिडन। वो तो ऑलवेज कर रहा है जो उसको मना किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, जो उसको मना करते हैं वही करता है, सेंटेंस में डिफरेंट है। दूसरा, हम अगर इसको इस तरीके से बोले कि उसको स्कॉल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो वही करेगा, कर रहा है जो उसको मना किया जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज में यहाँ आते हैं, यूज ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, वर्ब फॉर्म हमारी हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब ये देखिए बेटा, आपको फॉर्म यूज जो करनी पड़ेंगी वो भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी क्योंकि इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वर्ब फॉर्म्स देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हैज़ और हैव हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले यूज़ करेंगे, देन उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मैंने ये कर लिया है, मैं कर चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, वह जा चुका है, ये सारी चीज़ें हम सेंटेंस को यूज़ करने के लिए इंग्लिश में इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो टू इंडिकेट द कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि जो हमारा टाइम गुजरा है उसमें जो हमने एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया है उनको इंडिकेट करने के लिए। तो ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी बाहर जा चुका है, ठीक है, या अभी बाहर गया है। तो उसने क्या है, बाहर तो अभी गया है ना वो, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने जो है क्या यूज़ किया, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। तो ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क। तो इस तरीके से आप जो है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग हमारी क्या है, एक्शन कंप्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट और एन एक्शन ऑफ द पास्ट हुज इफेक्ट्स लिंगर्स इन द प्रेजेंट। तो ऐसा काम जो कि आपने किया पास्ट में है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आपको प्रेजेंट में शो हो रहा है। आई रोट 3 बुक्स। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि मैं 3 किताबें लिख चुका हूँ। मैंने बताया था अभी कि चुका हूँ, चुकी है, दिया है, किया है, इन सब के लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, इसमें हम देख लेते हैं कि द गिवन सेंटेंस अपीयर्स टू बी इनकम्प्लीट, क्योंकि इसने क्या लिखा है, आई रोट 3 बुक्स, ठीक है। तो द रीडर ऑफ सेंटेंस इमीडिएटली क्वेरीज, व्हेन डिड यू राइट 3 बुक्स? इट वुड बी अ डिफरेंट केस इफ यू सेड आई रोट बुक्स, ठीक है, मैंने किताबें लिखी हैं। यहाँ पे तो इसने ये बोल दिया था आई रोट 3 बुक्स, तो दूसरा पूछ सकता है कब लिखी है, राइट। तो देन द रीडर वुड infer that you wrote books in the past as a profession or hobby, but when you are being so specific as to say 3 books, we immediately feel the need of a time frame। यानी कि जब आप मेंशन करते हो कि मैंने 3 बुक लिखी हैं तो उसमें आपको जरूरी है कि आप टाइम फ्रेम दें, ठीक है। तो इसीलिए वो उसमें सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसका मेन सेंटेंस हम ये लिखेंगे, आई रोट बुक्स। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, since no time frame is mentioned we assume it to be by now।
तो जब कोई टाइम हम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम का तो इसमें मेंशन होगा नहीं, तो इसमें हम जो है बाय नो यानी कि अभी तक, बाय नाउ का मतलब है अभी तक, सो वी हैव समथिंग टू द इफेक्ट। तो अगर हम सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे, देखिए जैसे ये दिया गया है, आई हैव रिटन 3 बुक्स बाय नाउ, मैं अभी तक 3 किताबें लिख चुका हूं, अब सेंटेंस हमारा सही आता है। अब वहां इसने क्या यूज किया था, आई हैव रिटन 3 बुक्स, मैंने 3 किताबें लिखी हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को बताऊं मैंने 3 किताबें लिख चुका हूं, तो सेंटेंस अभी तक में आना चाहिए कि अभी तक मैं 3 किताबें लिख चुका हूं, राइट। क्योंकि हम बात जब करते हैं कि हमने पास्ट में, नियर पास्ट के अंदर जब कोई एक्शन कंप्लीट किया हो, कीप इन माइंड, जब हमने नियर पास्ट के अंदर कोई सेंटेंस या डीड कंप्लीट किया हो, तो वहां पे हम परफेक्ट का यूज करते हैं। देखिए जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है आपके माइंड को कि किस तरीके से हमने किस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, देखो दोनों चीज़ों को हम दे सकते हैं, आई हैव रिटन 3 बुक्स बाय नाउ, अगर टाइम दिया हुआ है अभी तक तो हमारा आई हैव सही है। लेकिन अगर हमारा हमने ये दिया आई और ब्लैंक छोड़ दिया, रिटन या रोट 3 बुक्स, ठीक है, तो यहाँ फिर हमारा हैव रिटन नहीं आएगा, रोट आएगा ओनली। तो इस तरह की चीज़ें हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हमारा टाइम फ्रेम दिया है बाय नो अभी तक, तो हम वहाँ पे हैव रिटन लिखेंगे। अगर टाइम फ्रेम नहीं दिया है, 3 बुक्स ही ओनली लिखा हुआ है, तो वहाँ पे रोट का हम यूज़ करते हैं। तो दिस बाय नाउ इज एम्प्लाइड एंड नीड नॉट टू बी रिटन। तो अब ये एग्जाम्पल हमारा क्या है, आई हैव रिटन 3 बुक्स, अब ये हमारा करेक्ट हो गया है, आई हैव रिटन 3 बुक्स, यानी कि हमें अगर हम लिख चुके हैं, ठीक है, तो अभी तक हमें लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम इस सेंटेंस को यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं, आई हैव रिटन 3 बुक्स। यानी कि सबसे ज़्यादा डिपेंड जो करता है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ किस चीज़ पे करता है, हमारी जो वर्ब है वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। अगर यहाँ पे रोट होता तो हम हैव यहाँ पे यूज़ करते ही नहीं, राइट। अब हम थर्ड चीज़ पे आते हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, इन सच केसेस द पास्ट सिंपल शुड बी यूज्ड। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की जो बात करते हैं वो कभी भी यूज़ नहीं किया जाता विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, पास्ट टाइम की एडवर्ब्स के साथ। अगर अगर आपको एडवर्ब्स वर्ब्स के बारे में भी नहीं पता है तो बेटा इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इन सच केसेस द पास्ट सिंपल शुड बी यूज, तो जो सिंपल पास्ट है जब इस तरह का सेंटेंस हमारा कोई हो, क्योंकि हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी यूज़ नहीं करते एडवर्ब ऑफ पास्ट। तो जैसे यहाँ सेंटेंस में दिया है, इंडिया हैज़ वन द मैच लास्ट वीक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसने पहले ही बताया कि जो एडवर्ब्स हैं और पास्ट टाइम उनके साथ वो यूज़ नहीं होता। इंडिया हैज़ वन द मैच, तो हैज़ वन द मैच, यहाँ तो हैज़ आ गया, ये पहले ही इनकरेक्ट है। वन द मैच लास्ट वीक, अब इसमें देखिए लास्ट वीक के बारे में क्या है, क्योंकि मेन फंडा यही है, लास्ट वीक इज नॉट इमीडिएट पास्ट। हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि जो हमारा सिंपल परफेक्ट, जो परफेक्ट कंटिन्यूस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा वो हमारा इमीडिएट पास्ट यानी कि नज़दीकी पास्ट का होना चाहिए। कीप इन माइंड, ये दिमाग में आपको बात रखनी है कि नज़दीक में जो चीज़ें हमारे घटी हैं पास्ट में, उन्हीं के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जो हमारी बहुत पहले की चीज़ें हैं उनके लिए हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते। तो यू मे देयरफॉर बी टेम्प्टेड टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट, but remember that the immediate past here does not go unindicated. Last week is being used as an adverb of past time. कैसे कर सकते हैं, इंडिया won the match last week, तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ नहीं किया है। इंडिया वन द मैच लास्ट वीक, अभी हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। इंडिया हैज़ वन द मैच लास्ट वीक हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक हमारा जो है बिल्कुल नज़दीक का पास्ट नहीं है, वो हमारा वीक बीत चुका है उसके बीच में। अगर हम कल की बात करें, परसों की बात करें, इट इज़ ओके, लेकिन अगर हम लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, प्रीवियस वीक की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो सेंटेंस है इनकरेक्ट होगा अगर हम उसमें परफेक्ट का चीज़ें यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। आई होप समझ में आपके आ रहा होगा ये चीज़। नेक्स्ट चीज़ हम बात करें, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डिफाइंड, एक्शन विद देयर इफेक्ट कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। अब ये देखिए बेटा, इसमें भी चीज़ें वही चलती हुई आएंगी हमेशा कि आपको बहुत ज़्यादा पीछे का सेंटेंस यूज़ करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करना है। कीप इन माइंड,
बहुत ज़्यादा पीछे की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करना है। अब देखिए इसने बताया टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, हुज टाइम इज नॉट गिवन, जिसका टाइम नहीं दिया है, एंड नॉट डिफाइंड, और जो उसका टाइम डिफाइंड भी नहीं किया गया है, एक्शन विद देयर इफेक्ट कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और उनका एक्शन का इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी हमारे साथ हो। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। हैव यू रीड गलिवर्स ट्रेवल्स। तो क्या है बेटा, ये देखिए सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या है, सेंटेंस में सही जा रही हैं। तो इन दोनों तरीके से हम जो है यूज़ कर सकते हैं उसको। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मैंने उसको कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है या नहीं पाया है, ठीक है, या उसने कभी गुस्सा नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो कि हमारा क्या है, उसको ये प्रेजेंट में भी आपने कभी, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, उसको वो कभी नहीं जानता कि वो कभी गुस्सा करता है, ठीक है, या उसने कभी गुस्सा किया है। तो हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल, इस तरह की देखिए ये सेंटेंस हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू डन योर होमवर्क। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम हैव स्टार्टिंग में लगा के अपना इस तरह इंग्लिश स्पीकिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी है टू डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट करके उसने बताया इसको कि जब हम पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करें और व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट, और हम उनके जो इफेक्ट है उनके बारे में सोचें इन द प्रेजेंट में, यानी कि जो हमारा पास्ट में इवेंट हुआ है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। तो आई हैव कट माई फिंगर, भाई आपने अपनी उंगली काट ली, तो इसका इफेक्ट क्या है, आप प्रेजेंट में भी फील कर रहे हो, उंगली तो कट गई ना, तो आई हैव कट माई फिंगर। तो ये सेंटेंस हमारा जो है क्या है तो प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए पास्ट में उसकी चीज़ हुई है कि उसकी उंगली कटी, उसने अपनी उंगली काट ली थी, वो काटी पास्ट में, लेकिन डिस्क्राइब प्रेजेंट में कर रहा है, तो आई हैव कट माई फिंगर। नाउ फॉर लॉन्ग एक्शंस एंड सिचुएशन विच स्टार्टेड इन नियर पास्ट एंड वेंट ऑन अंटिल वेरी रिसेंटली, और उन चीज़ों के लिए भी जो सिचुएशन और एक्शन स्टार्टेड हुए थे नियर पास्ट में और वेंट ऑन अंटिल वेरी रिसेंटली, और अभी नज़दीक तक भी वो चल रहे थे। तो आई हैव रीड 3 चैप्टर्स सिंस दिस मॉर्निंग, इस सुबह तक उसने जो है 3 चैप्टर पढ़ लिए या 3 चैप्टर वो पढ़ चुका है, ठीक है। तो यानी कि उसने ये पढ़ना कब स्टार्ट किया था, कुछ टाइम पहले किया होगा, ठीक है, और उस मॉर्निंग तक उसने पढ़े हैं वो चैप्टर, ठीक है। तो यानी कि हुआ तो वो चीज़ पास्ट में है, लेकिन क्या है बहुत रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो उनके लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब ये हमारा क्या है, वर्ब्स हैज हैव, अब इसमें प्लस बीन और हो गया है, प्लस वर्ब आईएनजी। ये चीजें हमारी बहुत सिंपल है कि जहां हम हैज हैव प्लस बीन का यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब ये इसके लिए बहुत छोटी सी चीज समझ लेते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारे माइंड में कोई डाउट ना रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेके और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेके। देखिए वहां तो हमारी क्या चीज़ हो रही थी कि जो हमारा नियर पास्ट में वर्क हुए हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट से डिस्क्राइब कर रहे थे। यहाँ पे हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, फॉर एन एक्शन विच इज बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ये देखिए वहां क्या डिफरेंट था कि जो एक्शन पास्ट में नियर पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही नियर पास्ट में ही खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि जो हमारा एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंट आया, एक तो पास्ट नियर पास्ट में शुरू हुआ और नियर पास्ट में फिनिश हो चुका है, राइट। यहां पे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है, with the present perfect continuous tense an adverb or phrase that expresses time is used। यहां पे टाइम भी यूज होता है, राइट। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले इसको अच्छे तरह समझने के लिए। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो यहां पे कह रहा है कि इस किताब को वो सुबह से पढ़ रहा है, समझ में आया ना बेटा, सुबह से इस किताब को पढ़ रहा है वो। देन दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, तो यहाँ पे क्या है, ये इस ब्रिज को बना रहे हैं बहुत समय से, कई महीनों से बना रहे हैं, राइट। अब देखिए बेटा इसमें एक चीज हो रही है, सीन्स और फोर, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ के यूज करना चाहिए
जो हमारा सीन्स है आप देख रहे होंगे मॉर्निंग के साथ यूज हुआ है, और फोर हमारा सेवरल मंथ्स के साथ। थोड़ा सा तो अंदाजा आपको लग गया होगा कि सीन्स का यूज हम जो परफेक्ट टाइमिंग होती है उनके लिए करते हैं, जैसे सीन्स मॉर्निंग, सीन्स आफ्टरनून, सीन्स इवनिंग, सीन्स 4 o'clock, यानी कि जो हमारा डिस्क्राइब टाइम है यानी कि परफेक्ट टाइम है उसके लिए हम यूज का करते हैं सीन्स का। और जिसके टाइम के बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे कि हम कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ सेंचुरीज से, इनमें हम फोर का यूज करते हैं। आई होप आपके सीन्स को और फोर का टाइम का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट, मैंने आपको एक बार और थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में नियर पास्ट में हमारी चीजें शुरू होती हैं और नियर पास्ट में खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक चल रही हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर रखते हैं। राइट, अब हम आते हैं यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंसेस। बहुत इजी है अब हमारे आगे सारी सेंटेंसेस। तो इसमें देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, राइट, और केवल वर्ब का यूज करते हैं इसमें हम। जो प्रेजेंट सिंपल की बात हम करें तो टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए कि जो चीज हमारी पास्ट में खत्म हो गई, वो चाहे दूर के पास्ट में खत्म हुई हो, उनको हम इस सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जनरली एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम आर यूज्ड इन द पास्ट सिंपल टेंसेस। तो एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस का ही हम यूज जो है सिंपल टेंस के अंदर करते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, यस्टरडे की बात होगी। ही वेंट होम, टाइम बैक, ठीक है, घर पे टाइम से ही आ गया था। ठीक है, तो गया, आया, खाया, पिया, सोया, ये मीन्स जिसमें आ ई ए का साउंड निकले लास्ट में, जैसे गया में आ का साउंड, गई में ई का साउंड, गए में ए का साउंड निकला। तो इन सब चीज के लिए अगर हम यूज करेंगे, जैसे मैंने खाना खाया तो आई एट फूड, ठीक है, मैं रोया आई वेप्ड। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देन अब हमारी सेकंड चीज आती है, इस सिंपल पास्ट को हम किस में यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी प्रेजेंट सिचुएशन और इमेजिनरी फ्यूचर इवेंट्स दैट मे नॉट हैपन। तो इमेजिन करने के लिए जो चीज हुई नहीं है, पास्ट में नहीं हुई और फ्यूचर में भी नहीं हुई। तो इफ आई हैड लॉन्गर हॉलीडेज आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो देखिए बेटा, ये इसने तभी बोला है कि अगर उसके लंबे हॉलीडेज होते तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, तो वो बहुत खुश होता। ठीक है, तो इफ आई हैड लॉन्गर हॉलीडेज, हैड आप ये नहीं समझिएगा कि हमने जो है पास्ट परफेक्ट की यूज कर लिया है। हैज हैव जो हैज हैव और हैड है, ये तीनों फॉर्म है वर्ब की। तो इफ आई हैड लॉन्गर हॉलीडेज, आई हैड का यूज कर लिया, आई वुड बी वेरी हैप्पी, यानी कि यहाँ वो खुश होता। वुड को भी मैं डिस्क्राइब करूंगा बेटा, वुड का हम यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही यूज कर देते हैं वुड का, शुड का। तो वुड को हम कब डिस्क्राइब करते हैं वो चलो थोड़ा सा यही समझ लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे आया तो नहीं तो आप सोचोगे कि सर ने तो ऐसे ही बोल दिया। इफ आई हैड लॉन्गर हॉलीडे, अगर मेरे बड़े हॉलीडेज होते, ज़्यादा हॉलीडेज होते, आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो ये चीज़ पास्ट में बोली गई है बेटा। जब पास्ट में कोई चीज़ बोली जाए फ्यूचर के लिए, क्लियर करिएगा माइंड के अंदर, जब पास्ट में कोई चीज़ फ्यूचर के लिए बोली जाती है, जहाँ नहीं पास्ट सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, पास्ट के इवेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें फ्यूचर की भी बात करते हैं, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। राइट राइट। तो हम अगर ये कहें इफ़ आई हैड अ गुड बैट आई वुड मेक अ लॉट ऑफ रन, तो मेरे पास अच्छा बैट होता तो मैं बहुत सारे रन बनाता। राइट। इफ आई गॉट रिच आई वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो सब जगह पूरे संसार भर में जो है ट्रेवल करता। तो ये भी तो पास्ट में कह के और फ्यूचर की बात की। तो वुड का यूज, इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड कि वुड का यूज वी ऑलवेज यूज व्हेन वी टॉक इनटू द पास्ट और व्हेन वी आर डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ पास्ट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, when this tense is used without an adverb of time, तो then time may be either implied or indicated by the context। यहाँ पे देखिए I didn't sleep well, कब की बात हो सकती है, रात की, मैं अच्छे से सो नहीं पाया, यानी कि सो नहीं पाया वो रात को। ठीक है, अब इसमें देखिए ये बताया जाइए कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब आपने पढ़े होंगे तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, हम कोई बात नहीं, उसकी भी वीडियो कवर करेंगे बेटा। तो व्हेन दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी जब ये जो टेंस है जब हम इसको विदाउट टाइम के यूज करते हैं तो देन टाइम में बी आइदर एम्प्लाइड
और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। तो उसका जो टाइम है वो इंडिकेट होता है। तो जैसे यहाँ इंडिकेट किससे होता है, स्लीप, अब रात को ही सोओगे, ठीक है ना। तो आई डिडेंट स्लीप वेल, मैं अच्छे से नहीं सोया, कब नहीं सोया, अब तो बात कर रहा है ना, बता रहा है, तो प्रीवियस में हो चुका है ना वो काम, तो उसी को वो डिस्क्राइब कर रहा है, आई डिडेंट स्लीप वेल। तो आई डिडेंट डू माई वर्क, कब नहीं किया, पहले नहीं किया होगा, ठीक है। आई डिडेंट फिनिश माई वर्क, फिनिश नहीं किया होगा। तो ये सब चीज़ें हम पास्ट में यूज़ करते हैं सिंपल में। फॉर पास्ट हैबिट यूज टू, जो हमारी पास्ट की हैबिट होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर पास्ट हैबिट्स यूज टू का हम जो यूज करते हैं पास्ट की हैबिट के लिए यूज करते हैं, इज एडेड टू द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, सी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला, उसकी आदत थी कि वो अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाती थी। सी यूज टू टेल ए लाई, सी यूज टू स्पीक ट्रूथ। तो जो भी पास्ट की हैबिट रही हैं उन हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए वी ऑलवेज यूज पास्ट टेंस। विच टेंस, सिंपल पास्ट। नाउ वी कम ऑन टू द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की थी वैसे ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी है। इसमें क्या करते हैं, हम वाज वर्ब का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज भी करते हैं। तो टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सेम टाइम इन द पास्ट, द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। तो एक्शन का जो टाइम है वो या दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, लेकिन होता क्या है, टू डिनोट एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि पिछले कुछ टाइम में वो काम हो रहा हो। जैसे इट वाज गेटिंग डार्कर, पास्ट की बात की है कि अंधेरा हो रहा था, राइट, कंटिन्यूअस हो रहा था ना, तो इट वाज गेटिंग डार्कर। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम लिसनिंग यानी कि हम सुन रहे थे रेडियो को पूरी शाम, पास्ट हो चुका है। तो दोनों में इसको देखिए, ये वाला सेटिंग जो सेंटेंस है आप बहुत अच्छे तरीके से अपने वोकेबलरी के अंदर डाल सकते हैं। इट वाज गेटिंग डार्कर, तो ही वाज गेटिंग लेट, ही वाज गेटिंग लेट, ही वाज, इस तरीके से कोई भी चीज़ें आप जो है वर्ब के साथ इंडिकेट करके उसको यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज़ जो हमारी इसके साथ आ सकती है, व्हेन अ न्यू एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन, इन दिस केस पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस आर यूज टुगेदर। पास्ट सिंपल इज यूज फॉर न्यू एक्शन। तो देखिए बेटा, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक कोई नया एक्शन हैपन हुआ हो इन द मिडल ऑफ लॉन्गर एक्शन, एक कोई बड़ा काम हम कर रहे हो उसके बीच में ही कोई एक नया एक्शन या नया काम हुआ हो, नई कोई चीज़ हो गई हो, तो इन दिस केस पास्ट सिंपल, उसमें हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं एंड पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों का यूज़ साथ में करते हैं। पास्ट सिंपल इज यूज फॉर न्यू एक्शन, जो पास्ट सिंपल है उसका न्यू एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल को समझ लेते हैं एक बार। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। तो देखिए बेटा, दो सेंटेंस का यूज़ कर लिया, एक तो पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरा हमने किसका यूज़ किया, सिंपल पास्ट का। पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, आई वॉज रीडिंग, राइट। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। तो वाइल का यूज़ किया जब, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना सेंटेंस भी बना सकते हो। द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वॉज कुकिंग, द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वॉज इन माई रूम, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप यूज़ करके सेंटेंस में अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हो। देन फोर persistent हैबिट्स इन द पास्ट, सी वॉज ऑलवेज च्युइंग गम, राइट। तो जो उसकी हैबिट रही है पास्ट के अंदर, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि जो हैबिट्स हैं किसी की, उनको यूज़ करने के लिए हम जो है इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। सी वॉज ऑलवेज च्युइंग गम, तो वो हमेशा जो है च्युइंगम चबाती रहती थी। देन नेक्स्ट कम ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेस। इसके लिए हम आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड का यूज होता है और थर्ड फॉर्म का। तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, व्हेन टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, जब पास्ट में दो एक्शन हुए हों या दो काम हुए हों। इन दिस केस इट इज नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर। तो ये हमें समझना जरूरी है कि पहले कौन सा हुआ है। तो हियर पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर द एक्शन विच हैपेंड अर्लियर। तो हम पास्ट परफेक्ट का जो यूज है वो उन एक्शन के लिए करते हैं जो कि पहले हुआ हो। इज इट क्लियर। हम पास्ट परफेक्ट का यूज उन सेंटेंसेस या उन एक्शन के लिए करते हैं जो कि पहले हुआ हो, ठीक है। यानी कि दो एक्शन हुए हो, उनमें से जो पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखिए
इन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट। और द ट्रेन हैड स्टार्टेड ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल परफेक्ट। ठीक है, या पास्ट परफेक्ट टेंस यू कैन से। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। और व्हेन आई रीच द स्टेशन ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट। तो दो एक्शन हुए हैं यहाँ पे पास्ट में। हमने पहला एक्शन को कहाँ पे रखा? व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो क्या हो चुका था? ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। इज इट क्लियर? यानी कि हमारा पहले एक्शन क्या हुआ? कौन सा एक्शन पहले हुआ? ट्रेन स्टार्ट हो गई थी उसके पहुंचने से पहले। तो हमने किसको उसके फॉर्म में रखा है? जो काम पहले हुआ उसको किसके रूप में बनाया? इन द फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो काम बाद में हुआ उसको हमने किसके रूप में बनाया? इन द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सॉरी। तो सेम इसी तरीके से करना है। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। व्हेन हरी केम टू सी मी, जब मुझे हरी देखने के लिए आया। ठीक है, अब इसमें काम कौन सा पहले हुआ है? ऑब्वियसली कि उसने अपना काम खत्म कर लिया, एक्सरसाइज कर ली थी। तो जब हरी आया देखने के लिए, ठीक है, तो जब हरी हरी कब आया? बाद में आया। तो उसको हमने सिंपल पास्ट के रूप में रखा। वो काम पहले कौन सा हुआ? उसने अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर ली, तो आई हैड डन माई एक्सरसाइज। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि जो भी काम हमारा पहले हुआ है उसे हमें किसके रूप में बनाना है? पास्ट परफेक्ट के रूप में। और जो काम बाद में हुआ है उसको हमें सिंपल पास्ट के रूप में बनाना है। देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? हैड बीन का यूज होता है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सेम जैसा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम जो चीजें हैं, बस पास्ट में वो चेंज हो गया है। एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा एक्शन जो कि हमारा कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ हो इन द पास्ट, पास्ट के अंदर, एंड वाज कंटिन्यूइंग एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर वो चल रहा हो तब तक जब तक कि हम सेंटेंस में बता रहे हैं। अ टाइम एक्सप्रेशन लाइक सीन्स लास्ट ईयर फॉर द लास्ट फ्यू डेज इज जनरली पुट आफ्टर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको सीन्स और फॉर के बारे में पहले ही जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उसके अंदर मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो सीन्स और सीन्स लास्ट ईयर यानी कि हमारा ये परफेक्ट टाइमिंग है लास्ट ईयर, और फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कौन से लास्ट फ्यू डेज वो हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। अभी वो क्या कर रहा है? ठीक है, राइटिंग कर रहा है नॉवल की फॉर 2 months। कब से? 2 महीनों से। ठीक है, तो हियर एट दैट टाइम इज गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो ये एट दैट टाइम दिया है ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड फॉर 2 months इज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट की बात जब हम करें तो फॉर 2 months आ रहा है, राइट। तो जब हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं तो फॉर और सीन्स लगाने के बाद करते हैं। सीन्स गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि जिस टाइम के बारे में आपको पता हो, डिस्क्राइब्ड हो, ठीक है। और फॉर हम जो है ऐसे टाइम के लिए यूज़ करते हैं जिसके बारे में हमें ना पता हो, अननोन हो, राइट। नाउ वी कम ऑन टू द यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर। बहुत ईजी है ये सारे के सारे। वर्ब्स फॉर्म शैल और विल प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं, शैल और विल। और उसके बाद फॉर एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस, यानी कि ऐसे एक्शन के लिए हम इनका यूज करते हैं फ्यूचर का जो अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। जैसे आई शैल सी हिम टुमारो, मैं उसको कल देखूंगा। टुमारो विल बी संडे, कल संडे है। ये टुमारो विल बी संडे, टुमारो विल बी मंडे, ये आप जो है अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। टुमारो विल बी संडे, टुमारो विल बी मंडे, टुमारो विल बी ये, टुमारो विल बी दैट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें क्या है? शैल और विल के साथ बी लगा के वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। देखिए आईएनजी कहाँ यूज हो रहा है? हर जगह, कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर। तो रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, एक ऐसे एक्शन के लिए जो चल रहा होगा फ्यूचर के अंदर कुछ टाइम के लिए। तो आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर देन, मैं उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा, यानी कि वो टाइम जो है कुछ टाइम के लिए जो एक्शन वो कर रहा है वो चलता रहेगा फ्यूचर में। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम शैल बी का यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। देन रिप्रेजेंट द फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, और ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जिनको हमने प्लान किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी,
उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इनकी तरह से। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो हमसे क्या करेगा, मीटिंग करेगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया, नेक्स्ट वीक का हमने प्लान किया था पहले से कि मीटिंग करेगा, उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। नाउ वी कम ऑन टू द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट में सेम वही चीज, हैव का यूज हो गया हमारा शैल विल के बाद, और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स टू से वर्ब के पास्ट में, मीन्स टू इंडिकेट द कॉम्प्लीटेशन ऑफ एन इवेंट बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। तो एक ऐसे इवेंट को इंडिकेट करता है ये, ठीक है, जो कंप्लीट हुआ हो एट सर्टेन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो। जैसे आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम, यानी कि आपने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम तक वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, तो आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम, मैं उस समय तक अपना काम कर लूंगा। तो ये इसके लिए जब समय की हम बात करें, उस पर्टिकुलर टाइम तक जो आपने समय देखा है, एक फ्यूचर में टाइम तक, सर्टेन टाइमिंग तक अगर कोई अपना काम कंप्लीट करने की बात आती है, तो उस चीज़ के लिए हम शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, अब हमारी जो है ये यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें थोड़ा सा चीज़ और हम ऐड करते हैं। शैल विल तो हमारा रहेगा ही फ्यूचर के लिए, उसके साथ हम बीन के साथ हैव बीन और हैज़ बीन का यूज भी जोड़ देते हैं, राइट। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस है, तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये देखिए, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, इट बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि प्रोग्रेस में रहेगी, दैट विल एंड इन फ्यूचर, प्रोग्रेस में है और फ्यूचर में एंड होगी, ठीक है। जनरली द टाइम पीरियड इज मेंशन्ड अलोंग विद इट। परफेक्ट में हमने हमेशा बताया है कि आपको टाइम का यूज होगा ही होगा। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में क्या अंतर है, तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो परफेक्ट टेंसेज होते हैं वो हमारा काम हो चुका होता है, और कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें हमारी अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आने वाले टाइम तक वो चलता रहेगा, ठीक है। एंड अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट में वो उस पर्टिकुलर टाइम तक चलता रहा है, और प्रेजेंट की बात करें तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बता रहे हैं उस टाइम पे तक वो चलता रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, बाय नेक्स्ट जुलाई वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। तो बाय नेक्स्ट जुलाई वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। तो जुलाई तक की बात की है उसने, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की है, ठीक है। अगली आने वाली जो जुलाई है उसमें वो 4 साल तक रहेगा, ठीक है। देन अब इसी की बात हम करें, इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम मस्ट बी गिवन इन द सेम टेंस। तो जो इवेंट जिस टाइम पे हुआ है वो सेम उसी टेंस में देना है। व्हेन ही फेंटेड हिज ब्रदर वाज विद हिम, जब वो बेहोश हुआ तो उसका भाई उसके साथ था। तो जिस टाइम पे जो भी चीज घटी है उसके साथ उसी को यूज किया गया है। देन ये देखिए, विल और शैल कैन नॉट बी यूज ट्वाइस इन द सेम टेंसेस इवन इफ बोथ द एक्शन रेफर टू द फ्यूचर टेंस। अगर हमारे दोनों ही टेंस फ्यूचर के हों या दोनों ही इवेंट हमारे फ्यूचर के हैं, तो हम विल और शैल का यूज 2 बार नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया है, आई शैल कम इफ, देखिए वो आएगा इफ ही विल कॉल मी, अगर वो मुझे कॉल करेगा। देखिए दोनों ही सेंटेंस हमारे क्या हैं, या दोनों ही इवेंट हमारे फ्यूचर के हैं, और इसने क्या कर दिया है, शैल और विल का यूज कर दिया है, 2 बार यूज कर दिया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया है, क्योंकि हमें पहले ही बताया कि हम शैल और विल का यूज, यानी कि फ्यूचर की चीजों का यूज हम 2 बार एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं कर सकते, चाहे बेशक वो दोनों ही चीजें फ्यूचर में ही क्यों ना हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, आई शैल कम, इसने बना दिया पहले सेंटेंस को फ्यूचर में, क्योंकि बात तो फ्यूचर में ही होगी। इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, आई शैल कम इफ ही विल कॉल मी, आई विल गो इफ ही विल कॉल मी। तो ये सब सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में एक ही बात के अंदर 2 जगह पे शैल या विल का यूज नहीं कर सकते। इनको हम इस तरह से करते हैं, आई शैल कम इफ ही कॉल्स मी, अगर वो करता है, ये भी तो पास्ट की बात है हमारी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी चीज क्या है कि विद द फ्रेजेस एज इफ and as though the past tenses and plural form of the verb should be used। तो इसमें देखिए बेटा, he behaves as if he is a king। तो यहां पे इसमें कुछ चीज समझने की है कि विद द फ्रेजेस,
कुछ फ्रेजेस के साथ, जैसे कि एज इफ हमारा एक फ्रेज है, एंड एज थो ये भी हमारा फ्रेज है। द पास्ट टेंसेस एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी यूज। तो हमारी पहली चीज तो क्या यूज होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे फ्रेजेस हैं, ये याद रखिएगा बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जरूर इसको याद रखना। एज इफ हम अगर हमारा सेंटेंस में आ रहा है, या एज दो हमारा सेंटेंस के अंदर आ रहा है, तो हम क्या नहीं करेंगे उसमें, द पास्ट टेंस एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज। तो हमारा पास्ट टेंस या प्लूरल फॉर्म वहां पे यूज होनी चाहिए वर्ब की। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, ही बिहेव्स एज इफ ही इज अ किंग। तो ये हमारा करेक्ट है। इसको सही कैसे करेंगे, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। ठीक है, ही इज ए किंग, है की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहां तो हमें किस में यूज करना है, पास्ट टेंस में, और प्लूरल फॉर्म के अंदर वर्ब को यूज करना है। ठीक है ना। तो यहां पे हमने देखिए क्या यूज किया था, ही बिहेव्स एज इफ ही इज ए किंग, प्रेजेंट में कर दिया तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब हम इसको करेक्ट करेंगे तो ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज पे अगर हम आए कि विद द वर्ड विश 4 वर्ब्स आर यूज्ड, नेमली वर, हैड, कुड एंड वुड। तो विश के लिए हम जो है कौन कौन सी 4 वर्ब का यूज कर सकते हैं, वर, हैड, कुड, वुड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई कुड द किंग, आई वुड बी अ किंग। ठीक है, तो वर इज यूज्ड व्हेन द विश सीम्स टू बी अनरियलाइजेबल। तो हम वर का यूज तब करते हैं जब कोई रियलाइज ना हो, रियल चीज ना हो, यानी कि देखिए वो राजा बनना चाहता है तो अनरियलिस्टिक है, तो हम वर का यूज तभी करेंगे जब चीजें पॉसिबल ना हो। आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट, तो क्या है, रियलिस्टिक थोड़ी ना है। ठीक है ना। तो इस चीज के लिए मैं आई वर का यूज करूंगा, आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, अनरियलिस्टिक है, तो इनके लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम देखिए ये बात करें, वुड और कुड का यूज करें और हेड का यूज करें, तो रियलिस्टिक चीजों के लिए यूज करेंगे इनका, लेकिन चीजें वही लगेंगी, आई विश। सेंटेंस का यूज हमेशा उसी तरीके से स्टार्ट होगा। देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हैड का यूज हम कहां पे करते हैं। हैड इज यूज्ड व्हेन आवर विश इज अ लेमिनेंट ओवर द पास्ट हैपनिंग। तो आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब। तो देखिए जो चीजें हमने हैड का यूज हम कहाँ यूज कर रहे हैं, आई विश के साथ हमने यूज किया ना, आई विश का हमने ऊपर देखिए उसका यूज तो बता दिया, वर्क हम यूज कहाँ करते हैं। अब हम हैड की बात हम कहाँ करें, इज यूज्ड व्हेन आवर विश इज लेमिनेंट ओवर द पास्ट हैपनिंग, यानी कि जो चीजें पास्ट में घटी हैं उनके ऊपर डिपेंड जब करती हैं चीजें, तो हम वहां हैड का यूज करते हैं। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब, मैंने मेरी इच्छा थी, आई विश मैं मानता था कि वो जॉब मुझे मिल जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये पास्ट की हैपनिंग है। हैड इज यूज्ड व्हेन आवर विश इज लेमिनेंट ओवर द पास्ट हैपनिंग, यानी कि डिपेंड करती थी जो पास्ट में चीजें घटी हैं, तो वहां पे हम आई हैड का यूज करेंगे, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब। देन वुड का यूज हम कहाँ करेंगे, वुड का देख लीजिए, बहुत बार लोग यूज करते हैं, मैंने बता भी दिया है इसी चीज को। वुड इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू द फ्यूचर। तो वुड का हम यूज तब करते हैं जब हम फ्यूचर के बारे में चीज करें, आई विश आई वुड गेट अ टिकट, लेकिन ये चीज हुई पास्ट में ही है बेटा, ये ध्यान रखना कि मुझे मेरा मानना था कि मुझे वो टिकट मिल जाता, आई वुड गेट द टिकट, गेट अ टिकट। ठीक है, तो ये चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले समझा चुका हूं। अब कुड का यूज कहाँ करते हैं, तो कुड इज यूज्ड व्हेन वी विश दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी शुड हैव हैपेंड अदरवाइज। ये बहुत अच्छी तरीके से है बेटा, देखिए कुड, कुड का यूज हम वहां करते हैं कि जब हम इच्छा करें दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी, कोई चीज जैसे हो चुकी है। ठीक है, जैसे आप एक डॉक्टर बन चुके हो, ठीक है, शुड हैव हैपेंड अदरवाइज, तो आप क्या एक इंजीनियर भी बन सकते थे, इस तरीके से हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज बिजी यस्टरडे, आई विश ही कुड गो विद यू। राइट, एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा आपके। राइट, यानी कि जो चीज पास्ट में हुई है वो दूसरे तरीके से भी हो सकती थी। कैसे हुआ यहाँ पे, ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज बिजी यस्टरडे, वो कल नहीं गया क्योंकि वो कल बिजी था, आई विश ही कुड गो विद यू, और मेरा तो मानना है कि वो आपके साथ जा सकता था। राइट, तो उस तरीके से बात हो सकती थी। फोर का यूज हम कहाँ करते हैं, फोर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब यू। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि जब हमें समय दिया गया हो। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 hours, ही हैज बीन वर्किंग since more sorry
अगर हम सीन्स का यूज़ करेंगे, अब सीन्स पे आ जाते हैं। फॉर का हम 2 आवर्स कोई से भी हैं, हमें नहीं पता, पीरियड ऑफ टाइम है। अब हम सीन्स की बात करें, सीन्स इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे जाके मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे अगर हम फॉर मॉर्निंग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो सुबह से काम कर रहा है, राइट। तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है बेटा, इन केस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस हैड एंड वुड हैव आर यूज। कंडीशनल सेंटेंस अगर होते हैं तो हैड और वुड हैव का हम यूज करते हैं। इफ आई हैड मीट हिम आई वुड हैव इनवाइट हिम। अगर मैं उससे मिलता तो उसको मैं इनवाइट करता, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस का हमारा यूज हो गया इसमें। इफ आई हैड मैट हिम तो आई वुड हैव इनवाइटेड हिम। तो अगर वो उससे मिलता तो उसको क्या कर लेता, इनवाइट कर लेता। तो हम जो है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कंडीशन क्या है कि अगर वो उससे मिलता ही नहीं तो इनवाइट कहां से करता, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि अगर वो उससे मिलता तो वो उसको इनवाइट करता, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम हैड और वुड हैव का यूज एक साथ करते हैं। आई होप आपको पूरे अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही आप के साथ बने रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।